तो कार्बन कंपाउंड कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, होमोलोगस सीरीज। कल हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अब उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो जो भी हमारी कार्बन की चेन है, ठीक है, अब कार्बन कार्बन में चेन बनते ही हमें मालूम है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन की, कैटेनेशन पावर है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन में लिंकिंग होता है और चेन बनता है। अब ये चेन की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतनी लेंथ क्या होगी, चेन की बढ़ती जाएगी। लेंथ यानी क्या होता है, जैसा 1 कार्बन एटम है तो छोटा सा हो गया, अगर 2 कार्बन एटम आ गए तो लेंथ बढ़ गई, 3 आ गए तो और लेंथ बढ़ गई, 4 आ गए तो और लेंथ, तो लेंथ डिफरेंट हो सकती है। जितने कार्बन एटम अटैच होते जाएंगे, एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे, उतनी चेन बढ़ती जाएगी। और बाकी ये सब किसके साथ अटैच होता है, फिर हाइड्रोजन के साथ। और फंक्शनल ग्रुप कब अटैच होता है, कोई एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन की जगह एक आधा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जो हमने कल पढ़ा। वो फिर हैलोजन हो सकता है, हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन वाले हो सकते हैं हेटेरोएटम। कौन कौन से उसमें, अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, अल्डेहाइड हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है, या ईथर हो सकता है, ईस्टर हो सकता है। तो ये सारे हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा कल। तो क्या करते हो, 1 और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहां अटैच हो जाते, लिंक हो जाते। अब इसी से एक होमोलोगस सीरीज तैयार हो जाती है, मान के चलो। अब जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसकी। ठीक है, अब लेंथ अगर बढ़ती जा रही है लेकिन एक ही फंक्शनल ग्रुप है, मान लो OH, OH क्या है, अल्कोहल, मान लो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और अटैच होते जा रहा है, लेकिन कार्बन की चेन बढ़ते जा रही है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है अटैच हुआ हुआ, लेकिन कार्बन अगर बढ़ते जा रहे तो क्या हो जाएगा, एक सीरीज तैयार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम आपके बुक का जो एग्जाम्पल दिया तो CH3OH, तो अगर सिंगल कार्बन एटम है और इसको OH अटैच हो गया तो क्या होगा, CH3OH हो गया। अगर 2 कार्बन एटम है तो ये क्या हो जाएगा, C2H, कितने रह जाएंगे, C2H6 होना चाहिए, लेकिन H5 हो जाएगा, OH। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ का भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH से। यहाँ का जनरल फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो C2H5 OH हो गया। 2 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या है अल्केन का, C3 के लिए यहाँ 8 होता है तो 7 हो जाएगा और OH हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक कार्बन एटम में अटैच हो जाता है तो क्या होगा, C4 9 OH हो जाएगा। इस तरह से मतलब क्या हमें पता चल रहा है, एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है तो एक सीरीज तैयार हो जाती है ये कंपाउंड की, जिसमें प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, OH की वजह से। तो हर एक में OH अटैच है, सिर्फ फर्क कहां हो रहा है, कार्बन लिंकिंग बढ़ती जा रही है। यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन हो गए, इस तरह से। तो लेंथ ऑफ कार्बन बढ़ती जा रही है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 1 कार्बन एटम फिर एक सीक्वेंस में एक सीरीज तैयार हो गई 1 बाय 1। तो ऐसे सीरीज को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। मतलब जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो लेकिन कार्बन बढ़ते जाए, चेन बढ़ती जाए। आगे चलने तो ऐसी जो सीरीज बन गई है 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक, 1 बाय 1। तो दिस सीरीज इज नोन एज, ये कंपाउंड्स की जो सीरीज बन जाती है इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि कुछ सिमिलैरिटी दिखाते, होमोलोगस एक दूसरे से सिमिलर है। सिमिलैरिटी क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। सिमिलैरिटी आ गई। इसका अगर हम जनरल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो सबके लिए जनरल फार्मूला सेम हो, एन की वैल्यू जो हमने अल्केन के लिए लिया था एक फार्मूला बनता है, उसी तरह से इसका जनरल फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 2 फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो फार्मूला है कंडेंस फॉर्म में है, तो C2H5 मतलब ये पहला 2 कार्बन है तो पहला कार्बन किसके साथ अटैच रहेगा, 3 के साथ, CH3। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडेंस फॉर्म में हो गया। इसी को और बॉन्डिंग दिखाई हम अलग अलग, तो 2 कार्बन एटम इस तरह से, जो 1 कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन के साथ रहेगा और सेकंड कार्बन एटम यहां भी 3 होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH में।
फिर तो इस तरह से देखो चैन, तो ये पहला है CH3OH, फिर एक कार्बन बढ़ गया तो CH3CH2OH बन गया, फिर एक कार्बन बढ़ गया तो CH3CH2, अब कहां बढ़ गया कार्बन, कौन सा ग्रुप बढ़ रहा है, CH2 ग्रुप बढ़ रहा है, CH3 वैसा ही है, कौन बीच में आ गया है, CH2। सिमिलरली इधर तो पहला CH3 वैसी रहेगा, फिर बीच में CH2 तो 1 2 3 हो गया, 4 CH3 होना चाहिए आखिरी का, लेकिन एक कार्बन एक हाइड्रोजन किसने ले लिया, OH ने रिप्लेस कर लिया, तो ये होगा CH2OH। तो फिर से कौन बढ़ गया, फिर से एक CH2 बढ़ गया। आगे में तो सिमिलरिटी दिख रही, क्या दिख रहा है हमें ट्रेंड, कि जैसे जैसे एक एक कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है, एक CH2 ग्रुप बढ़ते जा रहा है, CH2 लिंक होते जा रहा है, ठीक है, मिथिलिन ग्रुप बोलते हैं इसको। CH2 को क्या नाम है, मिथिलिन यूनिट, 1 यूनिट से बढ़ते जा रहा है एकदम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक। तो ऐसी जो सीरीज बन गई है, एक सीरीज बन जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके, लेकिन सिर्फ 1 बाय 1 हम कार्बन एटम अगर उसमें बढ़ाते जाए तो एक सीरीज तैयार हो जाती है, और ये सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सेम होती है, इसका जनरल फार्मूला भी सेम होता है, और ऐसी सीरीज को इसलिए हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज डेफिनेशन देख लेंगे हम, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा, तो एक सीरीज बन जाती है कंपाउंड्स की, किससे, ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सारे कंपाउंड्स को सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, या OH हमने एग्जांपल देखा था, इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम। तो पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के जगह क्या ऐड हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया सभी कंपाउंड्स को, ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग द लेंथ। सीक्वेंशियली इंक्रीज द लेंथ मतलब सीक्वेंस में 1 बाय 1, ठीक है, पहले एक कार्बन था छोटी लेंथ, फिर 2 कार्बन आ गए लेंथ, तो इंक्रीजिंग लेंथ सीक्वेंस में बराबर। सीक्वेंस यानी क्या होता है, पर्टिकुलर रूल से एक एक कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है। आगे चल में तो एक सीक्वेंस हमने पढ़े मैथ्स में, सीक्वेंस यानी क्या होता है, ऐसी अरेंजमेंट नंबर्स की या कोई चीज की जिसमें कोई रूल लगाओ, तो रूल क्या होगा, इंक्रीजिंग, सेम इंक्रीज हो रहा है, 1 कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, तो लेंथ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है और ऐसे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म। आगे दल में द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। समझ में आ गया। तो सेम फंक्शनल ग्रुप पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की जगह अटैच होके जो एक सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ पे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसे बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा था अल्कोहल की सीरीज, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा था वहां, OH यानी अल्कोहल, तो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बोलेंगे इसको। फिर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, अल्केन का भी होगा। अल्केन में क्या होता है, जैसा हमने उस दिन देखा स्ट्रेट चेन, कल हमने चार्ट पढ़ा था पूरा स्ट्रेट चेन में, एक कार्बन एटम है CH4, 2 कार्बन एटम आ गए, ठीक है, तो C2H6, 3 कार्बन एटम आ गए C3H6, तो एक एक लेंथ बढ़ती जा रही है, तो इसको भी बोलेंगे हम सीरीज, सीरीज में एक 1 बाय 1, तो उसको बोलेंगे अल्केन की सीरीज। अल्किन की सीरीज, अल्काइन की सीरीज होगी, तो दीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। वैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड अगर अटैच हो जाता है सारे इसमें और एक एक 1 बाय 1 लेंथ बढ़ती जा रही है और अल्डेहाइड ग्रुप हर एक को अटैच हो रहा है, तो एक सीरीज बन जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अल्डेहाइड, ठीक। होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डेहाइड, होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके हिसाब से उसको नाम दे देंगे। आगे चल में तो एग्जांपल देखेंगे आपकी बुक में जो दिया अभी, तो डेफिनेशन होगी, समझ में आ गए। अब हम एग्जांपल देखेंगे जो आपके बुक में चार्ट में दिए हुए। अब देखो एग्जांपल्स आपके बुक में दिया, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन सबसे पहला, ठीक है, पेज नंबर 119 के ऊपर जो ऊपर का आपको दिया है, तो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, यहाँ कुछ आपको ब्लैंक पीसेस दिया है वो हमको भरना है। अब देखो नेम, अल्केन मतलब सबको अभी उस दिन मैं समझा है अल्केन, ठीक है, तो अल्केन का फार्मूला भी मैंने बताया था CnH2n+2, ठीक है, जनरल फार्मूला अल्केन का। अल्केन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो,
कार्बन कार्बन की लिंकिंग सिंगल बॉन्ड से होती है, उसे बोलते हैं हम अल्केन। तो देखो यहाँ पहला अल्केन में पहला कौन सा है, मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। तो यहां तक लिया, हेक्सेन तक के लिया है। तो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मीथेन यानी एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम मतलब CH4, इथेन मतलब टू कार्बन एटम तो C2H6 हो जाएगा, प्रोपेन C3H8। फार्मूला क्या है हमारा, अल्केन का फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो अगर n हम 3 ले रहे तो 2n+2 क्या हो जाएगा, 6+2। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कितने यूनिट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग हम दिखाते। तो CH4, फिर ये हो गया CH3, 3 कार्बन एटम आ गए तो CH3, CH2 हो जाएगा वो। ठीक है, CH3, CH2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए भी समझाने की जरूरत है। ठीक है, हमने ऑलरेडी 9.12 जो हमारा टेबल था वहां डेकेन तक हमने ड्रॉ किए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है, कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। वहां हाइड्रोजन को एक एक अलग दिखा है हमने, यहाँ कंबाइन दिखा है। हर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है। अब देखो एक एक कार्बन हर एक में बढ़ते जा रहा है, 1 by 1। तो क्या हो रहा है, हर एक इसमें CH2 यूनिट से बढ़ते जा रहा है। तो आगे के कॉलम में हमें पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वहां क्या भरना है हमें, 1 2 3 उस तरह से 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, तो 1 by 1 बढ़ते जा रहे हैं। फिर आता है नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स। तो यहां भी 1 by 1 बढ़ते जा रहा है। सो 1 2 3 तो 4 5 6 हो जाएगा। अब जो लास्ट कॉलम दिया है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट किस में आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो देखो सबसे पहले मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है माइनस में, -160 यानी बहुत कम है। फिर उससे थोड़ा इंक्रीज होता है इथेन का, फिर और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फिर इंक्रीज होके 0 में आ रहा है, और 0 से इंक्रीज होके 36 और 36 से 69। तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेडेशन दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे 1 कार्बन एटम बढ़ रहा है होमोलोगस सीरीज में, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो 1 क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन दिखता है। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चेंज होना। तो यहां ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, चेंज हो रही है। तो ग्रेडेशन का समझ में आ रहा है मीनिंग, ग्रेडेशन दिखाना फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रॉपर्टी चेंज होना। ठीक है, तो यहां कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रही है प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो समझ में आ गया, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। तो 1 by 1 एक एक कार्बन बढ़ते जा रहा है, तो हमारा मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहा है, सीरीज बढ़ती जा रही है उसकी। सबके लिए जनरल फार्मूला सेम होगा। देन होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल जो हमने अभी देखा था, तो पहला क्या होगा, CH4 है मिथेनॉल, सेकंड क्या होगा, इथेनॉल। अगर 2 कार्बन आ गए तो मैंने क्या बोला था, ईथ। ठीक है, इथेन, और फिर उसी से इथेनॉल बन जाएगा। हम नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले कैसे नाम देते। फिर प्रोपेनॉल और फिर ब्यूटानॉल। तो ब्यूट मतलब 4, ब्यूट जहां गया 4 कार्बन एटम, प्रोप जहां गया रूट वर्ड 3 कार्बन एटम, ईथ जहां गया 2 कार्बन एटम, मीथ है तो 1 कार्बन एटम। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है CH4O। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है और कितने कार्बन है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल उसमें। और उसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो जाएगा CH3OH, CH3CH2OH जो हमने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। आगे दिन में तो अल्कोहल। अब यहां में नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर से 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां का कितने कार्बन एटम 1, यहां 2 है, यहां कितने हो जाएंगे 3 और 4। 1 by 1 कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, तो फिर से 1 by 1 बढ़ते जा रहा है, एक एक CH2 यूनिट बढ़ते जाएगा। सो 1 2 3 एंड 4। और फिर से देखो बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां भी इंक्रीज हो रहा है, 63 था, फिर 78, फिर 97 एंड 180। तो इंक्रीजिंग हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या दिखा रहा है, ग्रेडेशन दिखा रहा है। अब आ जाओ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्किन। अल्किन यानी डबल बॉन्ड वाले, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्किन। और अल्किन जब होता है तो फार्मूला क्या होता है, CnH2n। मतलब कार्बन के जितने एटम्स है उसके डबल एटम किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। 2n यानी डबल।
n अगर कार्बन के एटम है तो 2n हाइड्रोजन के एटम, तो जनरल फार्मूला। तो देखो यहाँ, तो फिर यहाँ मीथेन नहीं होगा, मीथिन नहीं होगा, क्योंकि वहां डबल एक ही सिंगल होता है। तो अल्किन कहां से चालू होते हैं? ईथ से, 2 कार्बन एटम वाला। सो इथीन, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 1 पेंटीन। अभी ब्यूटीन को 1 क्यों लगा, पेंटीन को 1 क्यों लगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहां है, उस पोजीशन को हम 1 से रिप्रेजेंट कर। 1 यानी क्या है कि डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट। तो हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर के, तो यहां से ध्यान में रखो आप। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 हो जाएगा। C2 है, कार्बन के 2 है, तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, उसके डबल यानी 4। तो अल्किन में हमेशा ध्यान में रखना, जितने कार्बन एटम है उसके डबल हाइड्रोजन के एटम होते हैं, और अल्किन में जितने कार्बन एटम होते हैं उसके डबल से 2 ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन के। और अल्काइन में क्या होता है, जितने कार्बन के एटम है उसके डबल से 2 कम होते हैं का हाइड्रोजन के एटम। अगर कार्बन के एटम 2 है तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसके डबल से 2 कम, तो 2 का डबल कितना होगा, 4, और 4 माइनस 2। ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम है तो 3 का डबल होगा 6, और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, तो C3H4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम अल्किन का पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, 2 कार्बन एटम वाला, फिर 3 कार्बन एटम वाला C3H6, 4 कार्बन एटम में C4H8, और 5 कार्बन एटम में C5H10। ठीक है, सो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका इस तरह से, डबल बॉन्ड देखो CH2, ये CC में डबल बॉन्ड हो गया, CH3CH, CH2 डबल बॉन्ड यहां, तो इस तरह से। अब यहां देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वही यहां कितने कार्बन एटम है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, सो 2 3 4 5 आएगा। अब नंबर ऑफ CH2 यूनिट, अब CH2 यूनिट मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला। ये देखो CH2 मतलब इधर भी बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड। यहां दोनों में, दोनों कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, इसलिए यहां CH2 यूनिट क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है, हमें यहां कौन सा यूनिट ढूंढना है, नंबर ऑफ CH2 यूनिट, मतलब इस तरह से सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन क्या है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है और इधर भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनिट। सो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां दोनों कार्बन कार्बन में क्या है, अगर इसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, मतलब दोनों कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड। तो CH2 यूनिट यहां नहीं है, इसलिए यहां क्या होगा, 0। CH2 यूनिट 0 पहले इसमें। फिर दूसरे इसमें देखो CH3CH, यहां पर CH2 यूनिट है, ये दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए 1 हो गया। फिर यहां CH3CH2, इधर सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2, और इधर 3, सो 1 2 3। तो समझ में आ गया। तो ये होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जांपल है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो 3 सीरीज आपको दिया हुआ है। इसी तरह से अल्डेहाइड की हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकती है, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्काइन की हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम अल्काइन की भी बना सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, उस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम और CH2। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो हमारा ये जो तीनों टेबल में ऑब्जर्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ CH2 यूनिट क्या हो रहा है, 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, तीनों अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 1 by 1, 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, लेंथ बढ़ती जा रही, फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और क्या हो रहा है, तो हर एक जो मेंबर है उस होमोलोगस सीरीज का, वो किससे डिफर हो रहा है, 1 CH2 यूनिट से डिफर है। डिफर है मतलब बढ़ रहा, अलग हो रहा है। डिफरेंस क्या है, हर एक में 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब 1 by 1 बढ़ते जा रहा है। अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव अगर हम मेंबर लेते तो उसमें कितने यूनिट का डिफरेंस रहेगा, 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा, एक मिथिलीन यूनिट का डिफरेंस रहेगा। ये हमें पता चला इससे। तो उसी के ऊपर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, यूज योर ब्रेन पावर। By how many CH2 यानी मिथिलीन यूनिट्स do the formula of the first 2 members of homologous series of alkane, that is methane
CH4 एंड इथेन C2H6 डिफर। कितने से डिफरेंस है बोलते दोनों में, कौन से, मीथेन और इथेन में कितने CH2 यूनिट से डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। सो मीथेन और इथेन में कितना CH2 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, 1 मिथिलीन यूनिट का। फिर आगे पूछा सिमिलरली बाय हाउ मेनी CH2 यूनिट्स डू द नेबरिंग मेंबर्स इथेन एंड प्रोपेन डिफर। तो इथेन और प्रोपेन में कितना डिफरेंस है बोलते, कितने CH2 यूनिट का डिफरेंस है, फिर से 1 का, जो हमें अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले मेंबर लो सीरीज के, तो उसमें जो CH2 यूनिट का डिफरेंस क्या रहेगा, 1 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। 1 यूनिट से बढ़ते जाता है, एक कार्बन बढ़ रहा है मतलब एक CH2 यूनिट बीच में बढ़ रहा है। आगे ध्यान में, अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स आर एक्स्ट्रा इन द फार्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर देन द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो फोर्थ मेंबर और थर्ड मेंबर फिर से, तो कितना होगा, यहां भी 1 ही होगा, ठीक है, 3 4 आएगा इधर। तो फोर्थ मेंबर और थर्ड मेंबर में होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल बोल रहा है, तो कितने का मिथिलीन ग्रुप का डिफरेंस होगा, फिर से 1 का। उसी तरह से हाउ मेनी मिथिलीन यूनिट्स are less in the formula of the second member than the third member of the homologous series of alkene. So how many methylene units are less बोल रहा है, कम होंगे सेकंड मेंबर than the third member। तो थर्ड मेंबर से सेकंड मेंबर में कितने मिथिलीन कम होंगे बोलते, तो फिर से 1। तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, तो उसका पहले अगर कंपाउंड लेंगे तो हमारा एक पहले वाले कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड से क्या होगा, 1 यूनिट कम होगा। और अगर पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में देखेंगे तो पहले के कंपेयर में दूसरे कंपाउंड में 1 यूनिट ज्यादा होगा, मतलब 1 से बढ़ता 1 यूनिट का ही डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर से। अब इसके ऊपर हम क्या कंक्लूड करते हैं, यू हैव फाउंड दैट इन एनी होमोलोगस सीरीज व्हाइल गोइंग in an increasing order of the length of the carbon chain every time one methylene unit that is CH2 goes on increasing। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे बढ़ते जाएंगे, तो हर एक मेंबर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो CH2 यूनिट से डिफरेंस हमें मिलेगा बोलते, ठीक है। एवरी टाइम 1 मिथिलीन यूनिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो एक मिथिलीन यूनिट कंटिन्यू इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। So therefore, while going in an increasing order of the length, there is a rise in the molecular mass of the member by 14 mu, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है म्यू। तो हर बार क्या होगा, वो हर टाइम में जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हर बार कितना क्या ऐड होगा, CH2, एक CH2 ऐड होते जाएगा हर बार। तो मॉलिक्यूलर मास उसका चेंज होगा, ऐड होगा कुछ। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या, कैसे निकालते हैं हम, हर एक एटम का एटॉमिक मास ऐड करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा 14। तो ये 14 म्यू इतना एटॉमिक मास हर बार बढ़ते जाएगा, क्योंकि एक CH2 यूनिट का एटॉमिक मास है 14, हर बार ये बढ़ते जा रहा। समझ में आ गया। तो जो सीरीज होती है उस सीरीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में, तो क्या होगा, एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर मास है उस कंपाउंड का वो 14 म्यू से बढ़ते जाएगा, 14 यूनिट से बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया होमोलोगस सीरीज में। अभी आगे जो आपकी बुक में दिया है, सो इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल ए बी सी, तो तीनों टेबल का हम अगर इंस्पेक्शन करेंगे यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे, सो वी रिवील one more point to that, and that is gradation in the boiling point। तो अभी बताया था मैंने ग्रेडेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीनों टेबल में ग्रेडेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेडेशन। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, और क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। So generally it is found that while going in an increasing order in any homologous series, the physical properties show variation in one direction, that is gradation is observed in the physical property। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होते जाएगी, जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना मतलब कार्बन कार्बन बढ़ते जाना, ठीक है, एक एक कार्बन बढ़ते जाना उसमें। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा एक डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन।
ऐसा नहीं कि बीच में एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बीच में ज्यादा हो गया फिर कम हो गया, ऐसा नहीं, कम ज्यादा नहीं। ग्रेडेशन मतलब कंटिन्यूअसली वन डायरेक्शन, इंक्रीज है तो इंक्रीज ही होते मिलेगा, वन आफ्टर वन जाएंगे आगे दिन में। सो दैट इज नोन एज ग्रेडेशन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी शोज ग्रेडेशन। तो हमें क्या पता चला, शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। आगे दिन में इन होमोलोगस सीरीज देयर इज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हम फार्मूला के ऊपर आएंगे कि जितना भी ये होमोलोगस सीरीज होती है तो हर एक होमोलोगस सीरीज को एक जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे? तो पहली सीरीज क्या थी हमारी, अल्केन। तो अल्केन की सीरीज में हमारा पहला क्या था, मीथेन। तो मीथेन है CH4, उसके बाद में CH3 CH2 सॉरी CH3 CH3 मतलब इथेन, यानी इसको हम लिख सकते C2 H6, उसके बाद में C3 H8, उसके बाद में C4 H10। तो क्या पता चला, तो ऑलरेडी मैं आपको फार्मूला लिखा दिया हूं, लेकिन ये अभी आया है कंसेप्ट आपके बुक में, ठीक है। सो ये जो अल्केन की सीरीज है, अल्केन की वही है हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसको अल्केन नाम है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम कार्बन के एटम को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन के एटम को अगर हम n से रिप्रेजेंट करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम क्या हो जाएंगे, अभी 4 और इसमें अभी कार्बन का एटम यहां 1 है और यहां हाइड्रोजन के एटम 4 है, तो क्या हो जाएगा ये 2n + 2। अब यहां n के जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 और 2 + 2 = 4। तो अगर हम कार्बन के एटम को n ले रहे तो हाइड्रोजन के एटम क्या हो जाएगा 2n + 2, ठीक है। सभी इसमें अप्लाई करो। अब अगर कार्बन के एटम यहाँ 2 ले रहे तो ये हो जाएगा C2, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 यानी C2, 2 × 2 यानी 4, 4 + 2 6। तो बन गया ये फार्मूला। उसी तरह अगर कार्बन के जगह हम 3 लेते तो कार्बन हो जाएंगे 3 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2n मतलब 2 × 3 + 2 यानी C3, 2 × 3 में 6, 6 + 2 8। तो बन गया ये फार्मूला। अगर 4 लेते हैं तो C4 और यह यानी 2 × 4 + 2 यानी C4, तो 2 × 4 8, 8 + 2 10। तो ये बन जाएगा ये फार्मूला। मतलब सभी के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये कॉमन फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला। सिर्फ n की वैल्यू, जितने कार्बन होंगे यहाँ n यानी कार्बन ले लो और यहाँ n की वैल्यू पुट करो तो हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो सारे कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। तो ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया जनरल फार्मूला अल्केन का, जब हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आपको डेफिनेशन लिखा के दिया था, ठीक है। सो दिस इज CnH2n + 2 इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। उसी तरह से अल्कीन के लिए क्या होगा, अल्कीन के लिए क्या होगा जनरल फार्मूला। तो अल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड आता है कहीं तो भी कार्बन कार्बन के बीच में। तो अल्कीन में पहला नहीं होगा, तो एक अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड होगा यहां पर, अल्कीन है। तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा C2H4 होगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह से कंडेंस फॉर्म में हो रहे हैं CH2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब यहां देखो ये इसमें दोनों में रिलेशन क्या है, ये 2 है तो ये 4 है। तो अगर हम कार्बन के एटम को n मान लेते हैं तो हाइड्रोजन के एटम क्या होगा, इसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिलेशन क्या है डबल का, तो डबल यानी 2n। तो ये हो जाता है जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन। तो अब कोई भी लो, अब मान लो C3 आ गया तो इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, C4 आ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से C5 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, इस तरह से। तो सबके लिए देखो फार्मूला, अगर यहाँ हम 2 करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 करते तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 करते तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया अल्कीन के लिए CnH2n। तो सारे जो मेंबर्स है ये हो गए होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो सबको हम ये जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 है, 2 है तो n के जगह 2 ले लेंगे, 3 है तो n के जगह 3 ले लेंगे,
4 है तो n की जगह 4 ले लेंगे, लेकिन सभी को हम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये हो गया अल्किल का जनरल फार्मूला। अब है अल्काइन। सो अल्काइन में क्या होगा, फिर से ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कहीं तो भी एक जगह। तो और अब जब भी ट्रिपल, जब भी आपको एक पता है कि जब भी एक बॉन्ड बढ़ता है कहीं भी, सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, डबल से ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो और 2 हाइड्रोजन कम हो जाए। अब यहां देखो इसका फार्मूला क्या था, जनरल फार्मूला अल्केन का CnH2n+2। अब यहां क्या होता है, कहीं तो भी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये 2 हाइड्रोजन कम हो जाते, तो ये 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो फार्मूला क्या बच जाएगा, +2 निकल गया तो 2n। अब और एक बॉन्ड कहीं तो बढ़ गया, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं तो भी, तो जब भी कहीं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बढ़ जाएगा तो और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कम होने में क्या होगा, पहले हमारा ओरिजिनल फार्मूला अल्केन का था CnH2n+2, जब एक डबल बॉन्ड हो गया कहीं तो भी तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो वो हो गया अल्किन का फार्मूला। अब और एक बॉन्ड बढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड कहीं तो भी आ गया, और 2 कम हो गए, तो 2 कम हो गए यानी क्या करेंगे हम, -2 कर देंगे, 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। तो इस तरह से जनरल फार्मूला बन जाता है अल्काइन का। आगे दिन में तो क्या होगा, 2 कार्बन एटम अगर है तो C2H कितना हो जाएगा, H2 होगा, क्योंकि 2n है तो 4 - 2 2 ही हो जाएगा। C3 तो 6 - 2 ये हो जाएगा आपको। देखो करके देखते हैं, तो कार्बन 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 3 है, कार्बन 3 कार्बन हमने ले लिया, तो पहले कार्बन, अब मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो कहीं तो भी 2 में से एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, तो मान लो यहां ट्रिपल बॉन्ड हो गए इस जगह पे। अब ये तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और ये जो कार्बन है ये 1 2 3 ऑलरेडी शेयर हो गया, इधर एक शेयर हो गया, तो ये किसी के साथ शेयर होगा क्या, नहीं होगा। अब बच गया ये, अब ये 1 2 3 इधर शेयर हो गया तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है शेयर होने की, तो C3H4 आ गया ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से। वैसे यहां इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे C2H2 का, तो क्या होगा, ये कार्बन कार्बन पहले बना लो, अब दोनों दो ही कार्बन है, एक ही बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो C2H2 बन गया। आगे तो C2H2, और हम आगे जाएंगे तो ये हमें क्या शो करता है, एक जनरल फार्मूला शो करता है -2, तो CnH2n-2, तो अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो सीक्वेंस में जाओ तो आपको बराबर समझ में आएगा, अल्केन में 2n+2 होता है, अल्कीन जब करेंगे तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं इसलिए सिर्फ 2n बच जाता है, अल्काइन जब बन गया तो और 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं तो -2 हो जाता है, -2n और 2 कम। तो इस तरह से जनरल फार्मूला। तो इसका मतलब क्या है कि जो होमोलोगस सीरीज है, चाहे अल्केन की हो, अल्कीन की हो और अल्काइन की हो, तो सभी को हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जनरल फार्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। आगे देन क्या, अभी देखो जो होमोलोगस सीरीज है एग्जांपल है, तो आपको जो 3 टेबल्स दिया है वो आपको लिख लेना, होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहां अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो जो हमने ऑब्जर्वेशन किया होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल देखे, तो क्या क्या बातें हमें पता चली, उससे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं होमोलोगस सीरीज के, ठीक है। तो हमने देखा द जनरल फार्मूला ऑफ ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज इज द सेम, तो जो भी एक सीरीज बनती है उसमें हमें सारे मेंबर को एक ही जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसका जनरल फार्मूला ऑल कंपाउंड इन द सीरीज सेम, तो सबका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सारे मेंबर्स का। सेकंड प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिलता है, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। अल्कोहल हमने सीरीज देखा तो सब में OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप लगा, सिर्फ लेंथ बढ़ती जा रही है, एक एक कार्बन एटम एक CH2 यूनिट बढ़ते जाता है। तो थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ग्रेडेशन दिखा रहा है 1 by 1,
बढ़ते जा रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी जनरली शो अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक डायरेक्शन में चेंज, उसको ग्रेडेशन बोलते हैं, ग्रेजुअल चेंज विथ इंक्रीज ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला इन द सीरीज। तो जैसे जैसे मॉलिकुलर फार्मूला बढ़ते जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है, उस तरह से ग्रेडेशन दिखाएगा, मतलब इंक्रीजिंग दिखाएगा। केमिकल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलरिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है? बिकॉज ऑफ सेम फंक्शन ग्रुप, क्योंकि एक ही टाइप का फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सिमिलर होती है। कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप। और जो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर होते हैं उसके, वो कौन से ग्रुप से डिफर होते हैं? उनमें डिफरेंस क्या होता है? एक CH2 यूनिट का, ठीक है। तो CH2 ग्रुप से इसको मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, विच इज नोन एज मिथिलीन ग्रुप। इससे डिफरेंस होता है, बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। और लास्ट में है द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस। अब एक एक CH2 यूनिट हर एक इसमें बढ़ते जा रहा है, तो कितने से मॉलिकुलर मास बढ़ेगा? हर एक मेंबर का 14 यूनिट से, यानी दो मेंबर के बीच में 14 यूनिट, इतना मॉलिकुलर मास का डिफरेंस होगा, ठीक है। और CH2 यूनिट का, तो ये आप नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज के आपको डेफिनेशन लिखना है, जो मैं बताया था। उसके बाद आपके बुक में जो सीरीज दिया है एग्जाम्पल, वो लिख लेना है। उसमें आपको 2 कॉलम नहीं भी लिखे तो चलेगा, एग्जाम्पल लेते हो। ये 3 कॉलम आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, सिर्फ इतना लिख सकते हो होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल लिखो, और होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो एग्जाम्पल्स हो गया, आपको ध्यान में रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स में 6 पॉइंट्स आपको लिख लेना। बाकी हम नॉमेनक्लेचर कल पढ़ेंगे, ठीक है।